नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ प्रिया जायसवाल। उत्तराखंड इसे पूरे देश में इसकी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। वहीं इसके प्रमुख त्योहार और लोक पर्व भी एक विशेष महत्व रखते हैं। इनका विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि जो इसके लोक पर्व और त्यौहार होते हैं वो प्रकृति और पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक त्यौहार है घी संक्रांति। इसे कुमाऊं में घी त्यार और गढ़वाल में घी संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें, आज 17 अगस्त को पूरे उत्तराखंड में घी संक्रांति पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इस लोक पर्व की मान्यता है कि आज के दिन घी खाना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमारी शारीरिक ऊर्जा, शरीर का विकास और स्मरण शक्ति बढ़ती है। इसलिए आज के दिन घी खाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता ये भी है कि आज के दिन घी के पकवान बनाए जाते हैं और इनको आपस में बांटा जाता है, जिससे भाईचारा और मेल मिलाप बढ़ता है। इसके साथ ही लोग आज के दिन अनाज की पूजा भी करते हैं, जिससे उनकी फसल की पैदावार भी बढ़ती है। इस लोक पर्व को लेकर आज उत्तराखंड में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आज प्रदेशवासियों को इस लोक पर्व की बधाइयाँ दी हैं। इस त्यौहार के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी जन उजाला संवाददाता आंचल ने बात करी है देहरादून के कुछ वरिष्ठ नागरिकों से। आइए देखिए हमारी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अपर बद्रिस कॉलोनी के निवासी जबर सिंह बागड़ी जी। तो सर, जो ये उत्तराखंड का लोक पर्व है घी संक्रांति, तो ये क्या पर्व है? ये सब हमारा जो है बहुत पुराना त्यौहार है ये, और उसमें दाल से बनी हुई रोटियां लोग जो घी के साथ मिला के खाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। इससे जो है आपसी भाईचारा संबंध अच्छे हो जाते हैं। और ये जो त्यौहार है इसका क्या महत्व है? इसका महत्व ये है कि आपस में सब लोग एक साथ हो जाते हैं, गांव के सभी लोग मिल जाते हैं और रिश्तेदार भी आ जाते हैं, रिश्तेदार भी उसमें मना लेते हैं। अच्छा, तो मतलब इसे कहा जाता है कि यह जो त्यौहार है ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है, हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसे इससे संबंध रखता है? अब ऐसा है कि इसमें हमारी उड़द है, दाल है, ये प्रकृति से तो है, घी है, ये भी प्रकृति से जुड़ा है? इसलिए इनको मिला के हम जो है त्यौहार को मनाते हैं, खाते हैं, पकाते हैं और सब मेल से रहते हैं। अच्छा, तो जो आज के दिन बोला जाता है कि घी खाना शुभ होता है, सभी को घी खाना ज़रूरी है इस दिन। हाँ, घी इसलिए खाया जाता है कि स्वास्थ्य के लिए एक ऊर्जा पैदा करता है, इसकी ताकत भी है और आदमी स्वस्थ भी रहता है। हैं, इसके खाने से मस्तिष्क और बुद्धि भी बढ़ती है, इसलिए हम इसको अच्छा त्यौहार मानते हैं। तो आप अपने बचपन के कोई किस्सा सुनाएंगे कि जब आपने ये मनाया होगा या अभी मनाते हो आप? हाँ, मनाते हैं, घरों में मनाते हैं। तो माता पिता मनाते थे, हम छोटे छोटे थे, पढ़ते थे स्कूल में, तो हमारे जो गांव के लड़के आते थे वो भी हमारे साथ इसको मनाते थे और घी और दाल की भरी हुई रोटी खाते थे, इसलिए हम इसको घी संक्रांत कहते हैं। और सर, मतलब जो युवा पीढ़ी है वो ये लोक पर्व को भूलती जा रही है, इससे दूर होती जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये ऐसा है कि वह पीढ़ी जो है बहुत दूर दूर चली गई है, नज़दीक नहीं है, गाँव में कम रह गए हैं, इसलिए पुराने लोग तो समाप्त हो गए हैं। लेकिन फिर कुछ चलता है किसी किसी गांव में, क्या किसी किसी परिवार में अभी तक ये मनाया जाता है घी संग्राम। थैंक नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उजाला न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है अपर बद्रिस कॉलोनी के निवासी वरिष्ठ महिला उमा थपलियाल जी। तो मैम, जो ये घी संक्रांति है ये क्या त्यौहार है? ये त्यौहार पहले तो रय संक्रांति आती है, फिर घी संक्रांति आती है। इस घी संक्रांति को ये महत्व है कि घी ज़रूरी खाते हैं, मतलब कुछ किसी चीज़ में भी खा लें, हलवा पूड़ी और खीर बनाते हैं, खीर में खाते हैं, इसका महत्व ये है। तो ये जो घी संक्रांति है इसे बोला जाता है कि ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है और इसका बहुत महत्व है। हाँ, पर्यावरण से तो जुड़ा हुआ है। ये घी संक्रांति में हमारे घर में, गांव में जो बहुएं होती थी वो उस दिन मैके जाती थी घी संक्रांति को, अपने मैके में मिलने जुलने, मतलब उस दिन नई नई बहू तो ज़रूरी जाती थी घी संक्रांति को मैके। और इसमें धान की इस टाइम धान की निलाई होती है, तो
तो काम धंधा हो जाता है, मतलब जो खेत का होता है ना, तो बहुओं को भेजते हैं। अच्छा, आप अपने कोई बचपन के किस्से बताएंगी जो आप घी संक्रांति मनाते होंगे तब? घी संक्रांति तो इसे बहुओं के साथ हम मनाते थे, और अपने घर में भी जैसे भाई बहनों के साथ आज घी संक्रांति है, खीर बनानी है, इसमें घी डाल करके खाना है, हलवा कुछ भी वो करके बनाते थे। अच्छा, तो जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो मतलब भूलती जा रही है जो हमारे लोक पर्व हैं। हमें भी काफ़ी समय हो गया है, हम इधर आ गए हैं, अब ज़्यादा हमें वो ध्यान नहीं रहता है। अब तो युवा पीढ़ियों को, हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि क्या होता है। गांव में है ना, तो गांव में से अब सब निकलते जा रहे हैं इधर, गांव में ज़्यादा वो नहीं है, मतलब लोग निकल गए तो कम रह गए गांव में, तो उतना उत्साह नहीं है, उतना त्यौहार का जैसे पहले होता था, बांटते थे, हमने तुम्हें दिया तुमने उसको दिया। अब जो हैं भी तो नहीं लगता कि वैसे करते होंगे। तो आप अभी मनाते हो ये त्यौहार यहाँ पे? हम मनाते हैं। क्या क्या करते हो आप? करते हैं कि जैसे खीर, घी ज़रूरी है भाई, इस महीने में घी लाना है, तो बना दिया संक्रांति के दिन, पूड़ी वूड़ी हलवा बना दिया, खीर बना दी, खीर खाना ज़रूरी होता है। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आप सबने देखा, इन्होंने बताया कि घी संक्रांति उत्तराखंड का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इसको भूलती जा रही है। जन उजाला आप सबसे अनुरोध करता है कि अपनी संस्कृति और विरासत का ख्याल रखें, साथ में अपने लोक पर्वों को भी धूमधाम से मनाएं। जन उजाला की तरफ से आप सबको घी संक्रांति की शुभकामनाएं, और जन उजाला देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।